दोस्तों, तो आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में पहला चैप्टर है कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये समझ लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद कंकाल तंत्र, फिर उसके बाद पेशीय तंत्र, फिर उसके बाद पाचन तंत्र, 5वें नंबर पर श्वसन तंत्र, 6वें नंबर पर परिसंचरण तंत्र, 7वें नंबर पर रक्त, 8वें नंबर पर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, 9वें नंबर पर उत्सर्जन तंत्र के बारे में, 10वें नंबर पर नर्वस सिस्टम के बारे में और 11वें नंबर पर रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, 12वें नंबर पर सेंस ऑर्गन के बारे में और 13वें नंबर पर ग्लैंड ग्रंथि के बारे में और 14वें नंबर पर कैविटी ऑफ बॉडी और 15वें नंबर पर पढ़ेंगे हम पोस्चर के बारे में। 16 नंबर पर मानव रोग। तो इस तरीके से 16 दिन में हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज है डे फर्स्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में। बायोलॉजी, पहले तो समझ लो कि बायोलॉजी है क्या। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि जीवित व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी, इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। और बॉटनी में हम पेड़ पौधों प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका, सेल। तो कोशिका का अध्ययन फाइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में अध्ययन फाइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1955 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहते हैं। अब इनके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1974 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो 1974 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1981 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। तो अगर केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। फ्लाइडेन ने फ्लाइडेन एवं फान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। किसने बोला? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। किसने बोला? फ्लाइडेन एवं फान ने। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोफिश कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका तंत्र ब्रेन या स्नायु तंत्र की कोशिका होती है। नोट: तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण फर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लिवर जिगर यकृत में होता है।
यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। लिवर अगर काट भी दिया जाए तो ये फिर से अपने आप को निर्मित कर सकता है। मानव शरीर में लिवर ही एक ऐसा अंग है जो अपने आप को स्वनिर्मित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। तो जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकुंजे ने। यह एक तरल गाढ़ा द्रव होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल से बना होता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार कोशिका द्रव और दूसरा प्रकार केंद्र का द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बनता है। कोशिका द्रव कैसे बनता है? कोशिका को सूखने से। अब कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेंडिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काई की बनी होती है? काइरिन की। अब पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जंतु में भी पाया जाता है और पादपों में भी पाया जाता है। पादप अर्थात पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ये झिल्ली नुमा होती है। झिल्ली मतलब बाउंड्री। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्ध पारगम्य होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर ले जाने देता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ अंदर चली जाएगी, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण। यहाँ क्रेब चक्र चलता है जिसके प्रूफ एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। अतः प्रदत्त जलिका, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी प्रदत्त जालिका। स्मूथ प्रदत्त जालिका यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है और रफ इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब राइबोसोम क्या होता है? तो यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन कहाँ पे बनती है? राइबोसोम में। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को। राइबोसोम 70F राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80F राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। F फेडिमेंटल कोफिशिएंट, गोल्बी बॉडी, गोल्बी अपर्चर। इसकी खोज कैल्मो गोल्जी ने किया था। इसकी फेडिमेंटल कोफिशिएंट की। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। अब पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यह कोशिका में विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्र कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन
सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबेरी ने। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बोबेरी ने। अब पढ़ेंगे लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई भी यदि अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। यानी कि जो कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है उसको यह क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, उसको ये नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की शैली अटोल बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? अटोल बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अटोल बॉम्ब कहते हैं। इसकी खोज डी डुप्ले ने किया था। इसकी खोज किसने की? डी डुप्ले ने किया था। इसकी खोज किसने की? डी डुप्ले ने की थी। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद सप्ली प्लीहा तिली में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब पढ़ेंगे राजधानी। राजधानी यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक। अब पढ़ेंगे लवक के बारे में। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है और 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक का क्या काम होता है? ये भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर, मिर्च, लाइकोपीज। गाजर कैरोटीन, चुकंदर बीटानोन और फलों का पीला रंग एंथ्रोफिल के कारण होता है। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली प्रोकैरियोटिक अविकसित और दूसरी होती है यूकैरियोटिक विकसित। पादप और जंतु में पाई जाती है। जो पेरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70 पाया जाता है, जो हल्का वाला होता है वो, तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका वोक्यूलस रफदानी होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें
क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ईआर नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। कल हम पढ़ेंगे गुड फूड। आज हमारी कोशिका कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद।